हमारे पेरेंट्स को कब कंसर्न होना चाहिए अबाउट मोटर स्किल्स, के बच्चे के अंदर मोटर स्किल्स डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एट व्हाट एज पेरेंट्स शुड बी कंसर्न? एंड आप वो थोड़ा मोटा मोटा मोटर स्किल्स को भी थोड़ा समझा दीजिए हमारे एग्जैक्टली उनके लिए। exactly. जब बच्चा पैदा हुआ है, आज की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज हमारी ना कहीं इश्यूज बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। राइट। इसका जवाब ये है मैम कि जब बच्चा पैदा हुआ तब से ही पेरेंट्स को अवेयर एंड कॉन्शियस हो जाना चाहिए। ठीक है। अब आप बोलेंगे मोटर स्किल्स तो बड़े लेट डेवलप होते हैं। नहीं, नहीं। बच्चा पैदा होता है उसके मोटर स्किल्स डेवलप होना स्टार्ट। ओके। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, अगर बेड में बच्चा पैर हाथ नहीं मार रहा, नहीं मारता। वो यस। उसकी एज का मोटर स्किल। राइट। पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए। इट्स हम्म। नॉट अ जोक। अगर एब्सोल्युटली। बच्चा 6 महीने की एज, 6 या 8 महीने की एज में वो इंडिपेंडेंटली नहीं बैठ, उसकी मोटर, मोटर का मतलब होता है मूवमेंट। ओके। मूवमेंट, मोटर को हम लोग सिंप्लीफाई में करेंगे तो मूवमेंट्स। हम्म। सिटिंग में मुझे थोड़ी सी मूवमेंट्स चाहिए। हम्म। तो अगर वो नहीं बैठ रहा तो हमें वरी होना पड़ेगा। वो क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर वो टाइम से नहीं बैठ रहा तो आगे के माइलस्टोन्स डिले जा सकते हैं। तो आज के दिन में ना, मैं कई कई डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजिस्ट जो इस फील्ड में पीडियाट्रिशियंस हैं उनके साथ मैं बात करता हूँ, तो ना वो कहते हैं कि पहले ना हम ये सब पेरेंट्स को बताते नहीं थे, लेकिन आजकल हमें लगता है ये ड्यूटी है बताने की कि अब छोटी छोटी चीजें, तो किसी पीडियाट्रिक के क्लिनिक में जाओगे ना तो माइलस्टोन के चार्ट लगे होते हैं चार्ट्स लगे आजकल, होते हैं, यस। कि 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल। हम्म। पहले लगे थे क्या जब हम जाते थे? माइलस्टोन नाम सुना था आपने? माइलस्टोन ही नहीं सुना होगा। नहीं सुना था नहीं ना। सुना था, तो राइट। आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि जहां वेटिंग एरिया में पीडियाट्रिशियन के बैठे हैं वो लिखे हुए एक्चुअली ग्रॉस मोटर मूवमेंट सी है बेसिकली। राइट। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पेरेंट्स को वरी होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि कब तक वरी होना चाहिए। हम्म। मेरे हिसाब से देखिए, पता है 2.5 साल तक की एज ऐसी है जब तक पेरेंट्स को कॉन्शियस होना चाहिए कि ओके। क्या मेरे बच्चे के साथ ये सब चीजें ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ 2.5 साल, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। यूजली मैम 3 महीने का बच्चा कभी मेरे पास असेसमेंट के लिए नहीं है, राइट, नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। मेरे पास 1 साल का भी बच्चा असेसमेंट में नहीं आएगा, हम्म। क्योंकि घर की दादियां नानी कहते हैं कि आप भी ऐसे ही थे, टेंशन मत लो, तुम भी ऐसे ही आई थिंक 1.5 साल के बाद जो अगर चलना नहीं शुरू थे। होगा एग्जैक्टली, तब आई थिंक एग्जैक्टली, पेरेंट्स आर मोर वरिड। है ना। तो पेरेंट्स जब आते थे ना तो मुझे कहते थे सर मेरा ना बच्चा 1.5 साल तक बहुत ठीक था, ये ना रिस्पॉन्ड करता था, ये बोलता था, पिकअबू भी बहुत अच्छा करता था, इसके ना सिबलिंग्स के साथ ये लड़ाइयाँ भी करता था। अचानक से 1.5 साल के बाद ना इसका हमें डिटोरिएशन दिखना स्टार्ट। तो इसीलिए मैं जो आपको कह रहा हूँ ना, और मैं ना पहले सोचता था नहीं यार उनका बच्चा है ना पेरेंट्स का, तो वो हमेशा ये रखते हैं, वो डिफेंसिव हो रहे पेरेंट्स, बचपन से इशू होंगे। जब मैं फ्रेशर था तो मुझे यही लगता था। बट मैम आजकल तो वीडियोस हैं, तो पेरेंट्स ना मुझे वीडियोस दिखाते हैं, सर ये देखिए ये मेरा 1.5 साल का बच्चा है। मैम मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते। एक 1.5 साल का बच्चा जो मम्मी के साथ बात कर रहा है, आज वो 2.5 साल की एज में मेरे पास असेसमेंट में आया, उसको पता ही नहीं है, जीरो स्पीच, वो कहाँ आया उसको पता नहीं है, बिहेवियर से भरा हुआ है। तो और ये ना एवरेज जो मैं असेसमेंट्स करता हूँ ये 2.5 साल तक होता है, मतलब 2.5 साल तक ना जो गड़बड़ होनी होती है हो जाती है। तो पेरेंट्स, अगर आप मुझसे, मैम आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, जब बच्चा पैदा हो रहा है टिल द एज ऑफ 2.5 years आप कॉन्शियस रहिए, आप बिल्कुल कॉन्शियस रहिए। कि हर माइलस्टोन हर माइलस्टोन माइलस्टोन। टाइम से होना चाहिए, राइट। हर डेवलपमेंट टाइम से होनी चाहिए, और आपका मैक्सिमम टाइम बच्चे को मिलना चाहिए। एंड ये मोटर एक्टिविटीज जो होती हैं, डज इट अफेक्ट देयर प्ले एंड जनरल वेलबींग आल्सो, देयर लर्निंग आल्सो इन फ्यूचर? एब्सोल्युटली मैम, प्ले के लिए हमें मोटर स्किल्स तो चाहिए ही। हाँ। तो ये दोनों राइट। हैंड ऑन हैंड चलते हैं। अब राइट। मोटर स्किल्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्रॉस मोटर, एक होता है फाइन फाइन मोटर। मोटर। अब इनमें डिफरेंस समझते हैं। ग्रॉस मोटर का मतलब होता है ऐसी मूवमेंट जहां पे मेरी बड़ी बड़ी मसल्स इन्वॉल्व होती है, और राइट। फाइन मोटर्स होती है ऐसी चीजें, ऐसी एक्टिविटीज जहां पे मेरी छोटी छोटी बारीक मसल्स होती है। तो जो हमारा डेवलपमेंटल पैटर्न है ना वो ये है कि जब तक मेरी बड़ी मसल्स डेवलप नहीं होगी, मेरी छोटी मसल्स डेवलप नहीं होगी, हो ही नहीं सकती।
ओके। ठीक है, तो अब जो मोबाइल का इम्पैक्ट है ना, हम अब अगेन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो सबसे मेजर इम्पैक्ट आता है कि उनके क्रॉसर्स मूवमेंट्स ही नहीं डेवलप हो रही। हम्म। ठीक है, अब ये ग्रॉस मोटर और प्ले में आपने पूछा कि मोटर और प्ले कैसे हैंड ऑन हैंड चलते हैं। मैम, मैंने एक टॉय रखा है, एक स्टैकिंग टॉय रखा है, राइट। मुझे उसको उठा के डालना पड़ेगा ना, तभी हम्म। तो वो प्ले बनेगा। राइट। अगर तो मेरा वो ग्रॉस हमारी मोटर ग्रॉस स्किल मोटिव। नहीं है हाँ। तो मैं प्ले ही नहीं कर पाऊंगा। राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो ये हैंड्स ऑन हैंड्स है। तो कहने का मतलब है कि जब मैं किसी बच्चे को ट्रीट कर रहा हूं, मैं भले ही उसको प्ले करा रहा हूं लेकिन मैं उसके मोटर स्किल्स पे वर्क कर रहा हूं, हम्म। तभी प्ले डेवलप हो। नाउ यहाँ पे टर्म आता है लर्निंग। हम्म। हम कैसे लर्न करते हैं मैम? आप बताओ कि आपने कैसे लर्न किया, आपके बच्चे हैं, हम्म। आपके बच्चे ने कैसे लर्न किया? मतलब लर्निंग, मतलब मैं तो शुरू से ही वैसे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड रही हूँ। हम्म। ठीक है। एंड छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कराना। इवन मैं तो घर के काम भी उनको दे देती हूँ। बिल्कुल। जैसे कल ये लोग दोनों मुझे बहुत तंग कर रहे थे, तो मैंने बहुत सारी सॉक्स दे दी उनको। हाँ। ठीक है, कि सॉक्स को पेयर करो चलो। एक्सेलेंट। एंड आई थिंक दैट वाज ग्रेट, वो बड़ी देर तक बिजी रहे उसको सॉक्स को। और फिर मैंने उनको एक और एक्टिविटी दी कि जब दो आपको मिल जाए ना, तो जी। आपने एक सॉक्स को दूसरी सॉक्स के अंदर डालना है। हम्म। तो मतलब तो वो उन्होंने एक सॉक्स को मतलब मेरी बड़ी वाली डॉटर उसको पकड़ती और छोटा वाला उसको उसके अंदर सो डालता। मैम, ये आप प्ले करवा रहे थे? हाँ मतलब। आप प्ले में क्या करा रहे थे पता है? आप अपने बच्चे के फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करा हम्म। ये। और शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा उस मतलब लेवल मैंने पे, ध्यान नहीं दिया है ना? होगा। सो राइट। आई हैव दैट सेंसरी माइक्रोस्कोप, तो मैं बोल रहा हूँ बिकॉज बीइंग अ स्पेशलिस्ट इन सेंसरी इश्यूज। ठीक है। सो एनीवेज, तो अब कहने का मतलब ये है मेरा कि मैम देखिए, प्ले मोटर स्किल्स अगर लैग होंगे ना, तो हम्म। आप लर्न नहीं करेंगे, क्योंकि आप लर्न करते हो एनवायरनमेंट से। हम्म। जब आप छुओगे ही नहीं, हम्म। जब आप टच ही नहीं करोगे, जब तक आप गिरोगे नहीं, आप सीखोगे कैसे? आई थिंक ये इश्यूज भी हमारे एज में मेरे को लगता है कम होते होंगे रादर देन अभी। बिकॉज हमारे एज में हम लोग बहुत ज्यादा आउटडोर प्ले करते थे। हम्म। ठीक है, आई थिंक हम लोगों का आउटडोर प्ले बहुत होता था। बिल्कुल। टीवी एक्सपोजर कम होता था, आइदर स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ही कम था। बिल्कुल। एंड हमारे को ज्यादा से ज्यादा बाहर जाना, खेलना, ये हाँ। सारी एक्टिविटीज ज्यादा इन्वॉल्व थी रादर देन टेलीविजन। एंड आज के बच्चे दे आर मोर कन्फाइंड एंड वो सिर्फ फोन पकड़ के बैठे हुए हैं। हाँ। आई थिंक इसीलिए उनके अंदर नाउ ज्यादा। मैम, एक्चुअली ना मैं ना आपके फॉलोअर्स को ट्रूली एक आंसर जवाब चाहता हूँ जो कमेंट सेक्शन में आपके आना चाहिए। 4 साल से 5 साल के जितने भी बच्चे हैं, वो खुद खाना कौन खाता है? नहीं खाते हो। वो हाँ। मोबाइल में रहते हैं, मम्मी यहाँ से खिलाती है। स्पून आती है सीधा मुंह में जाती है। तो वो कैसे फाइन मोटर लर्न करेंगे? वो लर्न कैसे करेंगे? हम्म। ठीक है। आपको याद है, अब 3-4 साल पहले ना एक एक व्हाट्सएप में एक इमेज आई थी, 2 पार्ट में डिवाइड थी। एक था कि हमारे टाइम में लगा ओल्डर डेज में बच्चे के हाथ में बैट है और माँ उसको कॉलर से पकड़ के हाँ। घर के अंदर लेके आ रही है। हाँ। और आज के आज के टाइम में जमाने था में कि माँ कॉलर पकड़ के घर से तो बाहर बाहर निकाल लेके रही है, दे। बच्चे के हाथ में मोबाइल है। आई एग्री। एग्री। अग्रीड। यस। तो आप सोचो कि 20 साल में क्या चेंज हुआ है? हम चेंज हुए हैं, पेरेंट्स चेंज हो गए हैं मैम, बच्चा तो वही है ना। भगवान राइट। ने दिमाग तो वही दिया जो 20 साल पहले था, 200 साल पहले था। राइट। तो यहाँ पे तो लर्न कैसे करेगा? लर्न एनवायरनमेंट से आएगा। लर्न के लिए बच्चे को चाहिए अपॉर्चुनिटीज। पेरेंट्स बच्चे को कीचड़ में खेलने दो, नहीं आएगा इन्फेक्शन। आई थिंक इन्फेक्शन आएगा भी तो वो इम्यून इम्यून हो होगा। रहे हैं। यस। मैं मेरे पास ना, आप हैरान होंगे, तो मतलब दादियों की बात कर रहा हूँ मैं, छोड़ दो मम्मी पापा, हम तो इस जनरेशन के हैं और हम लोग बड़े वो हैं। दादियों के लिए ना, क्योंकि आजकल ना वो है कि एक बच्चा या 2 बच्चा इतना ही होना चाहिए, है ना? तो दादियों के लिए अगर बच्चा हो गया ना, तो वो कोई राजकुमार या राजकुमारी पैदा हो गई। तो बच्चे आते जो टोस पे चल रहे हैं, तो मैं बोल रहा टोस पे क्यों चल रहा है? तो पेरेंट्स कहते हैं सर पता नहीं। अब ना मैं उसके पैर को हल्का सा हाथ लगाता हूँ ना, वो अपना पैर हटा देते हैं।
तो मैंने हम्म। कहा भाई ये हो क्यों रहा है, आपको पता है क्यों हो रहा है? 1 साल तक बना बिना बच्चा बिना चप्पल के नहीं चला, उसके पैर गंदे हो जाएंगे। अब वो इतना सेंसिटिव हो चुका है कि जब वो नॉर्मल मिट्टी हल्का हल्का से पैर में लगती है तो वो ऐसे हो जाता है। उसको अच्छा नहीं लग रहा। इमेजिन ओहो। मैन, इमेजिन दिस थिंग्स आर हैपनिंग। तो और वो फिर टो वॉक कर रहा है। अब एक बात बताओ, जब उसने वो मिट्टी को फील ही नहीं किया तो क्या उसका टच सिस्टम स्ट्रांग होगा? ऑब्वियसली नॉट। और अगर टच सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, टच सिस्टम का काम क्या होता है? मुझे दो चीज मतलब बताओ। डिफेंसिव भी तो है टच सिस्टम का। एग्जैक्टली। इट्स वेरी डिफेंसिव टच सिस्टम एंड मेरे विजुअल सिस्टम को ना रिप्लेस करता है। कैसे, मैं आपको बताऊं? एब्सोल्युटली। अगर मैं आपसे पूछूं खासकर कि आपके पॉकेट में मोबाइल है, बिना टच किए मुझे बताओ, तो आप फील करके बोलोगे नहीं जी नहीं है या है। हाँ, कौन सा सिस्टम वर्क कर रहा है? हमारा टच टच मतलब सिस्टम वर्क टच कर रहा है। सिस्टम, यस। विजुअल को किसने रिप्लेस किया? टच टच ने को। किया। आप एब्सोल्युटली। इमेजिन करो उस बच्चे का जिसका टच सिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ, क्या उसको अपनी बॉडी अवेयरनेस होगी? एब्सोल्युटली यार, ये तो इट्स वेरी है ना? मतलब समझने की बात है पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल। तो बच्चे को जिस एज में जो करना है ना, मैम कई बच्चे आते हैं जो कहते हैं हमने क्रॉलिंग नहीं करवाई बच्चे को, क्योंकि क्रॉलिंग तो जमीन में होती है। वो ना क्या हम्म। करता है, क्रॉल करके जाता है, मुंह में कुछ डाल मुंह में देता है। कुछ डाल। वो स्टेज है डेवलपमेंट की, आपने भी मुंह में डाला है। नहीं, एक आप और अपने भी फर्श को क्लीन करो ना, बच्चे को क्यों रोक रहे हो? हाँ, एक और भी सुना है कि जो नीज है ना वो काले हो जाएंगे। वो हाँ हाँ। बिल्कुल। वो अगर पाकिज़ा ज्यादा का जो डायलॉग है ना, आप अपना पैर जमीन में मत रखो नहीं तो मैले हो जाएंगे। मैले हो जाएंगे। तो आजकल हर मतलब हाँ। लग रहा है बच्चों के लिए यही वाला डायलॉग आजकल चल रहा है ना? एब्सोल्युटली, कि बच्चों को क्रॉल मत करने दो, नीज काली हो हाँ। जाएंगी। माय गॉड। और जबकि क्रॉल करेगा तो उसकी बोन बोन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। आई थिंक उनके सारे सेंसेस डेवलप होते हैं, बिकॉज अगर वो जा रहे हैं उनको ये भी तो पता चलेगा कि आगे कुछ है, मुझे यहाँ पे नहीं जाना, मारना स्पेशियल नहीं है। अवेयरनेस। स्पेशल अवेयरनेस, यस, एक्चुअली द हमने राइट जब वर्ड। बात की तो हमने 7 सेंसेस की बात की और हमने 6 पे छोड़ दिया। हाँ, जो वेस्टिबुलर। हाँ अब सही बोला। जो 7 सेंस है दैट हाँ। इज अ वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर का पता है क्या मतलब है? कि स्पेस के बाद, स्पेस क्या है? हम इस कमरे में बैठे हैं, मेरी स्पेस। राइट। अब ये बहुत पीछे दीवार है, मैं नहीं देख रहा, बट मैं प्रिवेंट में, मुझे पता है कि मैं नहीं जाऊंगा पीछे, मुझे चोट नहीं लगेगी। हम्म। बिकॉज बिना देखे भी मुझे पता है कि वो कितनी दूर है। हम्म। ये सिस्टम को कहा जाता है वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम मींस बैलेंस, स्पेशियल राइट। अवेयरनेस। तो प्रोप्रियोसेप्टिव जो था, जो हमारा एक रह गया था, दैट इज अ वेस्टिबुलर सिस्टम। यस। सो स्पेशल अवेयरनेस इज आल्सो वेरी वेरी वेरी। इम्पोर्टेंट। जब हम नीचे सीढ़ी से उतरते हैं, या मैं जब स्विंग कर रहा हूँ, जब मैं हाँ। जंप कर रहा हूँ, मैं हवा में जा रहा हूँ, तो हवा के बारे में तो मुझे पता होना चाहिए, स्पेस के बारे में तो मुझे पता होना चाहिए। वो अवेयरनेस मेरी वेस्टिबुलर। कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं घर पे कि फाइन मोटर स्किल्स अच्छे से डेवलप हो, ग्रॉस मोटर हो, हम कुछ भी लैक ना कर जाएं, और कोई पर्टिकुलर एक्टिविटीज एंड। बिल्कुल। मैम सबसे आसान आंसर ना, इसका आंसर आपने ही दे दिया। आपने सॉक्स में सॉक्स डलवाई थी ना? हम्म। हम्म। हाँ। आप परेशान हो रहे थे, क्या आपने उनको मोबाइल दिया? नहीं। आपने क्या किया? उनको एंगेज कर दिया। तो मैम राइट। आज मैं हैरान हूं कि हम इस लेवल पे हैं कि हम ये पूछ रहे हैं कि सर आप बताओ मैं अपने बच्चे को एंगेज कैसे करूँ, मैं अपने बच्चे का स्किल कैसे डेवलप करूँ? लिसन, है ना? तो कहने का ये मतलब है कि बच्चे को ना जिस एज में जो करना है ना उसको करने दो। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। बिकॉज अगर वो कर रहा है ना तो वो स्किल डेवलप कर। ठीक है। बट यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा सीरियसली बात करता हूँ, और मैं ये बात करता हूँ कि वो बच्चे जो स्पेशल नीड्स में हैं, जिनका ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो रहा किसी भी रीजन की वजह से, राइट। उनको तो हमें चीज़ें करवानी पड़ेंगी। तो हम अब उनकी बात करें तो फाइन मोटर्स या फिर ग्रॉस मोटर्स करवाने से पहले ना सबसे पहला काम है कि उनके सेंसरी सिस्टम्स को इंटीग्रेट करो। अगर उस बच्चे में कोई सेंसरी इश्यूज है, मैम होते हैं, शायद हम नॉर्मल डेट, ये आज आपने पहली बार सुना है तो आपके लिए एक नई चीज़ है। नई चीज है, राइट। लेकिन अगर किसी बच्चे में इश्यूज हैं तो उसमें सेंसरी इश्यूज हैं। अगर आपका बच्चा लर्निंग डिसेबल है, ऑटिज्म है, एडीएचडी है, डाउन सिंड्रोम है, कोई जेनेटिक इश्यूज हैं, रिसर्च कह रही है क्यों सेंसरी इश्यूज हैं, तभी तो वो ऑर्गेनाइज नहीं है, तभी तो ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको घर पे ये करना है कि आप अपने बच्चे को ढेर सारा एक्सप्लोरेशन दो सेंसरी। कैसे? शेविंग फोम होता है ना, या मैंने उससे एक्टिविटी होने कराई तो थी। करता,
2 साल के बच्चे को बनता है गंदा, Yeah. दे दो उसको टेबल पे दाल चावल, Hmm. खाए फेंके ऐसे हिलाए करे, मैम आप सोच नहीं सकते आप कितना ज्यादा ब्रेन डेवलप कर रहे हो। झूला झूलने दो, Hmm. वो झूलेगा तो उसका वेस्टिबुलर सिस्टम स्ट्रांग होगा, उसको हैवी वेट्स को उठाने दो, फेंकने दो, उसकी एज है फेंकने की, वो फेंकेगा, Right. उसको रोको मत, चीखो मत, चिल्लाओ मत। तो इस तरीके से आप पहले सेंसरी सिस्टम को डेवलप, सेंसरी सिस्टम जब डेवलप होगा ना, फिर अगर आपको लगता है नहीं यार 2 साल के बच्चे को तो, 2.5 साल के बच्चे को तो जंपिंग आनी चाहिए, मेरा बच्चा नहीं कर, तो फिर हमें स्किल्स पे डेवलप करने की जरूरत है, वहाँ पे आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या बोलूंगा, अब मैं उस केस में बोलूंगा जो जिम बॉल होती है ना, सिंपल सी फिजियो बॉल, हर Right. घर में रख लो ना, क्या करना है, बच्चे को बाउंस कराओ, उसके स्किल्स डेवलप होंगे, उसको लेटा दो, पीछे बीन बैग रखो, बॉल से पंप कर दो, वो पीछे जाएगा, उसके लिए कितना अच्छा प्ले है, लेकिन उस प्ले से वो कितना ज्यादा कुछ डेवलप कर रहा है। Right. इसी तरीके से अगर थोड़ा सा बच्चा है, छोटे वाइपर्स लो, पानी गिरा दो टेबल में, बोलो चलो तुम वाइपर से साफ करो, मटर छीलते हैं वहां, हाँ, मटर मैं भी चलवाती हूँ। है ना। एंड आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे प्रिंटेड प्ले टॉयज आ गए हैं ना, वेजिटेबल कटिंग हो वेजिटेबल गई, कटिंग वाले, है ना, यस यस। तो वो सारे टॉयज लाओ, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। बट अगेन सिस्टम ये है कि पहली बड़ी मसल्स को डेवलप करो, ओके। फिर छोटी मसल्स को डेवलप करो। तो और मैम इजीली गूगल में अवेलेबल है हर चीज ना, तो आपको डालना है ग्रॉस मोटर के घर पे कैसे कर, कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट पिलो फाइट करना हमारी बड़ी ओके। मसल्स को कितना डेवलप करता है, हाँ, इसके लिए और कुछ चाहिए आजकल नहीं पेरेंट्स पिलो तो। फाइट करते ही नहीं 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 होंगे, नहीं करते। नहीं करते होंगे पिलो नहीं फाइट, है ना। करते। हम बच्चे को उछाल के बम्प करते थे और हम हंसते थे, हाँ। हमारे पेरेंट्स जब करते थे। आजकल वो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, ना 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 ना, गर्दन में लचक आ जाएगी। अब 2 साल के बच्चों के साथ भी यही हो रहा है ना, तो वही चीज है। तो बहुत सारी चीजें हैं, गूगल में सर्च करिए, फाइन मोटर्स, टिक राइट। टाइप प्ले करवाओ, सीजर कटिंग कराओ, फेविकॉल, न्यूज़पेपर टीयरिंग, बड़ी बॉल्स, छोटी बॉल्स, टारगेट हिटिंग, रोलिंग, बॉलिंग पिन्स, स्विंग्स करवाइए, ऊपर चढ़वाओ, नीचे उतरवाओ, सब कुछ करो।